ओम शांति। परम पावन अव्यक्त बाप दादा के सभी पवित्र संतानों, ब्रह्मा कुमारी बहनों, ब्रह्मा कुमार भाइयों, सभी को कुछ दिन पहले रक्षाबंधन के समय यज्ञ की तरफ से दैवी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधे। मुझे इस बात का बड़ा नाज है, फख्र है कि चारों तरफ से मेरी दैवी बहनों, ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुझे इतनी सुंदर राखियां भेजी। सबसे पहले तो बड़ी दादी गुलजार हमारे इस यज्ञ की वर्तमान समय एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, उनकी तरफ से रक्षा सूत्र गोल्डन चमक वाला मेरी कलाई पर बांधा गया। सबसे पहली राखी दादी गुलजार की, और फिर सीनियर बहनें, भाई, खासकर छोटी बहनें भी कई जगह से उन्होंने राखियां भेजी, जिन्हें प्राप्त करके मैं दिल ही दिल में उन सब के प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हुए और उनकी इस सोच को देखते हुए कि जो राखियां उन्होंने ईश्वरी सेवा के लिए अपने अपने स्थान पर जिनको भी राखी बांधी होगी, चाहे क्लास के स्टूडेंट्स को, चाहे स्नेही सहयोगी आत्माओं को, चाहे अपने एरिया के जो वीआईपीज़ आईपीज़ हैं उनको, एक प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि ये रक्षाबंधन का जो दिन है, एक दिन नहीं कई दिन रक्षा सूत्र बांधने में जाते हैं, और उसमें खास ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी को संदेश देती हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी रक्षाबंधन का बहुत महत्व है, और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब कोई योद्धाएं युद्ध के लिए जाते थे तो उनको भी बहनें रक्षा सूत्र बांधती थी। आज का युग कलयुग का अंतिम समय, इस समय तो सारे विश्व के अंदर चारों तरफ हलचल है,
और हलचल ऐसी है जो समझ में नहीं आती किसी के। कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के झमेले। तो ऐसे समय पर जब ये खास रक्षा सूत्र बांधते हैं तो जिसकी कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधते हैं उनको अंदर से आता है कि बहन ने जो शुभ भावना मेरे लिए रखी है, शिव बाबा की तरफ से मुझे राखी बांधी है, अवश्य शिव बाबा मेरे साथ सिर्फ कलाई पर नहीं पर मेरे दिल में शिव बाबा सदा ही बंधा हुआ है, सदा ही विराजमान है। और उसके कारण मुझे ये स्मृति बड़ी सहजता से रहती, हर एक को बहुत सहजता से रहती है कि हमने रक्षाबंधन पर पावन ब्रह्मा कुमारी बहनों के हस्तों से वो रक्षा सूत्र बंधवाया जिस पर विशेष शुभ भावना लिखी हुई थी। शुरू में 2 शब्द लिखते थे, बी होली बी योगी। आजकल थोड़ा और प्यार से लिखते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, पवित्रता आपका सच्चा स्वधर्म है। तो ये बात विशेष सोचने की है। प्रैक्टिकल में देखते हैं, व्यक्तिगत जीवन में अगर इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम परमात्मा पिता की संतान हैं और पिता सदा पावन है, परम पिता परमात्मा शिव सदा पावन है, बल्कि यूं कहें कि सबको पावन बनाने वाला है, सबको श्रेष्ठ बनाने वाला है, सबको सद्गुणों का वर्षा दे करके गुणवान बनाने वाला है। और उनकी तरफ से अगर राखी ब्रह्मा कुमारी बहनें सबको बांधती हैं तो आप सोचिए कौन सा वरदान दे रही हैं। ईश्वरी वरदान, पवित्रता का वरदान। और सबसे बड़ी बात ये है कि भले ही शिव बाबा जानते हैं हम वो पतितों को पावन बनाने वाला है और वो इस पतित दुनिया में स्वयं अवतरित होकर के पावन बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा के द्वारा खास रक्षा सूत्र बांधने की प्रेरणा देता था। मुझे एक छोटी सी घटना सामने आती है, बॉम्बे की बात है। एक बहन, बड़ी प्यारी सी बहन, एक बच्चा उनका
सेवा केंद्र पर आना, ज्ञान सुनना, लेकिन उनके पति देव वो उनको रोकते नहीं थे कभी, पर खुद उनको आने की इच्छा नहीं होती थी। एक बार ब्रह्मा बाबा 1963 की बात है, ब्रह्मा बाबा बॉम्बे में आए हुए थे और उस समय वो बहन और उनका पति और बेटा वो सभी बॉम्बे में रहते थे। आप कहें तो नाम भी बता दूं, हमारी वो बहन का नाम था सरोज बहन और उनके पति का नाम सरधाना जी। तो एक दिन बाबा से मिलने के लिए उन्होंने टाइम लिया और सारा परिवार बाबा के पास मिलने के लिए आया। शीलेंद्रा दादी उस समय वहीं थी और दादी को पता था कि ये बहुत प्यारी आत्माएं हैं, बाबा से मिलने आए हैं, तो इनको कुछ ज़रूर बाबा नवीनता का रास्ता बताएगा। तो बाबा परिवार से बात करते करते खास सरधाना जी से बोले, बच्चे, बाबा इस सृष्टि को, मानवता को पावन बनाने के लिए अवतरित हुआ है और आपका उसमें सहयोग चाहिए। तो सरधाना जी ने बड़ी दिल से कहा, बाबा जो आप आज्ञा करो। बाबा ने कहा, सच? जो मैं कहूँ वो करोगे? उन्होंने कहा, हाँ बाबा मैं करूँगा। पवित्र बनना है, पवित्र रहना है, क्योंकि पवित्रता में बहुत शक्ति है। तो उन्होंने सहज स्वीकार किया, बाबा जो आपकी आज्ञा। तो बाबा ने कहा, अच्छा शीलेंद्रा रक्षा सूत्र लेकर के आओ, बाबा इनको अपने हाथ से राखी बांधेगा। और शीलेंद्रा दादी राखी लेकर के आई और आके बाबा के हाथ में दी और बाबा ने सरधाना जी को वो राखी बांधी। और मुझे बहुत स्पष्ट याद है उसके बाद उनके जीवन में कैसे कैसे पवित्रता तो पहले से उनका प्रण था, लेकिन उसके साथ में बाकी भी कुछ बातों में और पवित्रता आती गई। खान पान की पवित्रता, उनको आदत थी सिगरेट पीने की, उसका भी त्याग किया उन्होंने। ऑफ कोर्स कोई निमित्त बनता है, हमारी शीलेंद्रा दादी उसके लिए निमित्त बनी थी। उन्होंने एक छोटा सा सौंफ का एक छोटा सा डिब्बा बना करके वो सरधाना जी को दिया कि जब आपका मन सिगरेट के लिए हो तो ये इसमें से थोड़े सौंफ के दाने खा लेना। और उन्होंने उसको बड़े प्यार से स्वीकार किया और उसके बाद सिगरेट पीना छोड़ दिया। नॉन वेजिटेरियन तो वो खाते ही नहीं थे, वेजिटेरियन ही थे। बाहर का भी खान पान जो भी, बड़ा अपनी स्वच्छता का ध्यान रखते थे। और आज दिन तक बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं, घर स्वर्ग बन गया। तो पवित्रता की विशेषता जो है हमारे शास्त्रों में भी है, हमारी हिस्ट्री में भी है
और इस बात को स्वयं पिता परमात्मा ने इस बात को लेकर के स्वयं अवतरित होकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा आदि से लेकर के जब से ओम मंडली की स्थापना हुई तब से लेकर के इस बात का महत्व लोगों को बताया गया कि अगर पवित्रता है तो मन में शांति है, अगर पवित्रता है तो शरीर में स्वास्थ्य है, स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, स्वस्थ विचार हैं। पवित्रता की बहुत महिमा, खासकर जैसे नवरात्रि के दिन आते हैं तो कन्याओं को, 7 कन्याओं को विशेष आमंत्रित करते हैं, उनके पाँव धोते हैं, उनको भोजन कराते हैं, विशेषकर मीठी खीर खिलाते हैं और फिर दक्षिणा भी देते हैं। वो एक निशानी है कि पवित्रता की कितनी वैल्यू है। और आप सोचिए, भिन्न भिन्न समय पर धर्म स्थापक आकर के स्वच्छता का, पवित्रता का संदेश देते रहे, उसकी एप्रिसिएशन बहुत होती रही, पर लोगों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए हिम्मत नहीं रही। तब परमात्मा पिता कल्प के अंत में आकर के फिर से ब्रह्मा तन में प्रवेश करके एक नई शुरुआत इस संसार में की। और वो शुरुआत नई क्या थी? अगर कुमारी हैं तो सदा ब्रह्मा कुमारी बन कर के रहें, कुमार हैं तो सदा ब्रह्मा कुमार बन कर के रहें, परिवारों में रहते हैं तो पवित्र परिवार बन कर के रहें। पवित्रता का संदेश बाबा ने आकर के जन जन को दिया। शुरू में कुछ लोग इस बात का भाव नहीं समझ पाए कि इससे फायदा क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे आज 140 देशों में लाखों भाई बहनें इस बात को समझ गए कि अगर हमारे जीवन में मन, वाणी और कर्म से पवित्रता है, अर्थात हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाएं, कोई 5 विकारों में से कोई भी विकार मन में न रहे, प्रैक्टिकल लाइफ में निर्विकारी बन जाएं, पवित्रता को धारण कर लें, तो उससे क्या हमको मिलने वाला है? तो उससे बाबा ने, शिव बाबा ने, परम पिता परमात्मा शिव ने हम बच्चों को बहुत सुंदर चित्र दिया। और वो चित्र श्री कृष्ण और श्री राधे का, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का चित्र दिया कि अगर आप इनकी जीवन को देखो तो ये पावन जीवन व्यतीत करते थे, ये आप थे और ऐसे ही फिर से बन सकते हो। और बाबा आते ही तब हैं इस धरा पर जब फिर से इस धरा पर देवी देवताओं का राज स्थापित होता है। और वो स्थापना होती है पवित्रता के बल से, ईश्वरी याद के बल से, ईश्वरी ज्ञान के बल से,
और सच्ची सच्ची स्वच्छता जिसको कहा जाए। ये ज़रूर है, बाहर की भी स्वच्छता चाहिए, तन की भी स्वच्छता चाहिए, लेकिन उसके साथ में मन की स्वच्छता चाहिए। तो मन की स्वच्छता किस तरह से आएगी? जब सदा पावन पवित्रता के सागर पिता परमात्मा के साथ हमारा मन लगेगा, तो उनके साथ योग युक्त होने से संग का रंग लगेगा और सर्वशक्तिवान की शक्ति भी मिलेगी कि हम पवित्रता को धारण करें। और पवित्रता में चलने से पवित्रता का क्या आनंद है, क्या उसके अंदर सुख समाया हुआ है, उसका अनुभव करते हैं। तो पवित्रता का आधार क्या है? पवित्रता का आधार है आत्मिक दृष्टि। जब हम ये आत्मिक दृष्टि को पक्का कर लेते हैं, इस निश्चय में रहते हैं कि हम सब आत्माएं शरीर में हैं, जीव आत्माएं कहलाएंगी, तो हम सब आत्माएं हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव है, ओरिजिनल जो नेचर है, वो पवित्रता है, वो पावनता है और वो संपूर्ण निर्विकारी है। इसलिए उसकी महिमा में कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जब ऐसा बनते हैं तो कहा जाता मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ऐसी ऐसी बातें उस धारणा में आती हैं। तो पवित्रता का बहुत महत्व है, पवित्रता की बहुत वैल्यू है। पवित्र व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, पवित्रता को सभी सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आज दिन तक हम आप सभी शिव बाबा के मंदिरों में, क्योंकि वो तो है ही पवित्रता का सागर, और फिर देवी देवताओं के मंदिरों में, श्री राधे कृष्ण के, श्री लक्ष्मी नारायण के, श्री राम सीता के, उनके मंदिरों में जा कर के और सिर झुकाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, आशीर्वाद मांगते रहे। कारण कि उनकी पवित्रता का वो बल था जिससे प्रकृति पर जीत थी। वो प्रकृति जीत थे और फिर उसके फलस्वरूप हर प्रकार से व्यर्थ से दूर थे। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का सोचना, व्यर्थ की हलचल बिल्कुल उनमें नहीं होती थी। सदा मुस्कुराते थे, सदा खुशनुमा चेहरे से एक दो को ग्रीट करते थे और सदा, आज की मुरली में भी था, मिल कर के खुशी मनाते थे, रास करते थे। तो ये सब बातों को जब देखते हैं कि अगर हम अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और फिर सुखी बनाना चाहते हैं, तो उसका आधार है पवित्रता। और पवित्रता माना ही अंदर की, मन की और शारीरिक दोनों की स्वच्छता। विचार भी स्वच्छ हों, विचार भी पवित्र हों और उसके साथ में हमारे तन की तंदुरुस्ती के लिए भी हम अपना बाहर का भी पूरा स्वच्छता का ध्यान रखें।
अगर आज वो चीज़ों को हम अपनाए हुए हैं तो हमको कोई बीमारी सिमारी आने की संभावना नहीं रहती। हाँ, हो सकता है पिछले 63 जन्मों का कोई हिसाब किताब बाकी हो, उसके कारण बीमारी आ भी जाती है। वो तो ज्ञान युक्त जो भी आत्माएं समझ सकती हैं, लेकिन जो वैल्यू पवित्रता की है, जो वैल्यू स्वच्छता की है, मानव जीवन को दिव्य बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है और बहुत इसकी कीमत है। तो हम कहेंगे आप हम सभी बाबा के बच्चे बहुत मूल्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, पदम भाग्यशाली हैं। और अगर हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार पवित्रता को अपने जीवन में 100% धारण कर लिया, स्वच्छता को हमने सहजता से स्वीकार कर लिया और उसको अपने हर दिन की दिनचर्या में हमेशा स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं कहूँगा आपके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। आप इस जन्म में भी सदा सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, आनंद में रहेंगे और फिर यही संस्कार लेकर के जाएंगे तो भविष्य में देव पद को प्राप्त करेंगे। और दैवी जीवन में तो आप सोच सकते हो, नेचुरल पवित्रता और नेचुरल स्वच्छता दोनों होंगी और एक दो के प्रति बहुत ऊंची भावनाएं होंगी, बहुत प्रेम होगा, बहुत एक दो की आदर करेंगे। ये ज़रूर है कि वहाँ हाथ नहीं जोड़ेंगे, लेकिन उसमें आँख से सिर से वो काम लेंगे। तो सभी भाई बहनों को जिन्होंने भी शिव बाबा को पहचाना है, ज्ञान समझा है और पवित्रता का सूत्र अपने कलाई पर बांधा है, उनको मैं कहूँगा आप महान महान भाग्यशाली हैं और भविष्य के होनहार देवताएं हैं। तो देवता स्वरूप में फिर से वापस इस धरा पर आने के लिए पहले से आपको बधाई देते हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।